ठीक है। चलिए आज के लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद चैप्टर हम लोग पर एक्सरसाइज 2.2। इसका पहले थ्योरी बात करेंगे, फिर इसके सवाल की तरफ बात करेंगे। तो बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल क्या होती है देखते हैं हम लोग हैं। तो बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में हमें संबंध बताना है। तो रैखिक बहुपद में देखेंगे, द्विघात बहुपद में देखेंगे और त्रिघात बहुपद में देखेंगे। तीनों बहुपद में उसके गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है। चलिए, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मैंने बताया था कि Px बराबर होती है ax प्लस बी, और जहाँ a डज नॉट इक्वल टू होता है 0 और a और b अचर है यानी कि रियल नंबर है। ये बात हमने किया था। इसका शून्यक क्या होती है ना। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना हो ना, तो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए, फिर उस बहुपद को सॉल्व करिए, उसका क्या निकल जाएगा, शून्यक निकल जाएगा। तो इसको करिए आप 0 के बराबर, है ना, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या करिएगा आप, इस बहुपद को 0 के बराबर करिएगा। तो ax प्लस बी बराबर क्या हो गए 0। यहाँ से ax का मान हो गया क्या चीज़, माइनस बी। x का मान क्या हो गया, माइनस बी बटे ए, यानी शून्यक बराबर, यानी शून्यक बराबर निकल गया माइनस बी बटे ए। रैखिक बहुपद का कोई पूछे बताइए शून्यक क्या होगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो माइनस बी बटे ए होती है। अच्छा, अब आगे हमें ये देखना है इसका शून्यक जो हमने निकाला है वो माइनस बी बटे क्या निकली है, ए निकली है। माइनस बी क्या है और ए क्या, ये देखिए। इस व्यापक रूप होता है Px बराबर ax प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होते हैं, ठीक है। b क्या है, जहाँ पर b है अचर पद, तो शून्यक को एक प्रकार से आप और लिख सकते हैं, इसको इम्प्लाइज डैट शून्यक इक्वल टू माइनस अचर पद बटे ए क्या है, ए देखिए x का गुणांक है, तो बटे x का गुणांक। तो इस प्रकार से रैखिक बहुपद का शून्यक निकाला जा सकता है। इस पर एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक को कैसे निकाला जाए। थोड़ा हमारा दिक्कत होगा तो एग्जाम्पल की मदद से ये समझ में आ जाएंगे। एक उदाहरण ले लीजिए इस पर। मान लेते हैं Px बराबर है 2x प्लस 3। इसका कोई पूछेगा हमें शून्यक निकालिए, तो आप डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हैं फार्मूला की मदद से। अब विदाउट फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो एक बार हम लोग फार्मूला की मदद से निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने इसका सूत्र पढ़ा है। शून्यक बराबर क्या होते हैं, तो माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी के माइनस तो छोड़ दीजिए, बी की एक बात कीजिए, माइनस तो सूत्र वाला हो गया। बी क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद, यहाँ देख सकते हैं। बी क्या है, अचर पद है। अचर पद क्या है अपना, अचर पद 3 है। और उसके बाद ए है, ए क्या है, एक्स का गुणांक ये 2 है। तो माइनस 3 बटे कितना हो गया इसका शून्यक, 2 हो गया। ये इसका निकल गया शून्यक। अच्छा, एक तरीका से और कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था थ्योरी में, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना होता है तो उस बहुपद को 0 के बराबर रख दीजिए, उस बहुपद का क्या निकल जाएगा, शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ जो अपना पास बहुपद दिया है, जैसे क्लास 9 आपने पढ़ा होगा कि शून्यक के लिए शून्यक जो थ्योरी में भी बताया भी हमने है, शून्यक के लिए क्या करेंगे, बहुपद 2x प्लस 3 को 0 के बराबर कह देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x बराबर लिखिएगा तो होगा -3, इसीलिए x बराबर हो गया -3 बटे 2। देख लीजिए कि आंसर आया है। सवाल बनाएंगे, चाहे वो किसी भी कोई भी बहुपद हो, रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, उसका शून्यक निकालना होगा तो बहुपद को 0 के बराबर कर दीजिए, शून्यक निकाल लीजिए। कंसेप्ट क्लियर। और हर एक का अपना अपना फार्मूला भी है। द्विघात बहुपद का भी फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग को द्विघात तक ही पढ़ना है, त्रिघात का नहीं पढ़ना है। तो ये जो संबंध मैंने बताया है, शून्यक, हेडिंग क्या लिखा हुआ था, हेडिंग समझिए, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देख लीजिए, ये बहुपद का शून्यक हो गया,
यहाँ है बहुपद का शून्यक और ये बहुपद का क्या हो गया, गुणांक। दोनों में संबंध आ गया ना सूत्र की मदद से। तो इसे ही कहा जाता है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो ये जो बात किया है हमने, ये बात था अपना रेखिक बहुपद के लिए। अब यही बात करेंगे हम लोग द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग ये बात करेंगे। हमने बताया था द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होती है f(x) बराबर लिखिए या px बराबर लिखिए, वो होता है ax² + bx + c। कंडीशन है जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, जैसे यहाँ पर पावर x था, ये लीनियर बहुपद था, इसका शून्यक 1 निकला। पावर 2 देगा तो शून्यक उसका 2 निकलेगा, अधिकतम शून्यक 2 होंगे। कंसेप्ट क्लियर। तो इस सवाल में जैसे ये तो व्यापक रूप लिया है, सवाल में किस प्रकार खोज सकते हैं। सवाल में मान लीजिए 2x² - 3x + 8, इस प्रकार कुछ सवाल दे दिया रैंडमली, मैंने कुछ सवाल ले लिया है और इसको शून्यक निकालना, कुछ मान आएगा x का 2 मान आएगा, कुछ मान आ सकता है। हर एक प्रकार के सवाल में अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन लेंगे तो अलग अलग इसका सल्यूशन होगा। तो मान लेते हैं अल्फ़ा, माना कि अल्फ़ा, बीटा बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। हमने मान लिया है अल्फ़ा, बीटा जो है द्विघात बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं। एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो अल्फ़ा, बीटा के बारे में क्या लिखा है, इस बुक में अल्फ़ा बीटा के बारे में दिया है। एक टर्म बाद में आएंगे गामा भी, पेज नंबर ये लिखा हुआ है 32 में। अल्फ़ा बीटा यूनानी भाषा के अक्षर हैं, जिसे पढ़ना होगा लिखना लिख लीजिएगा। अल्फ़ा बीटा क्या है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा, इसको पढ़ते हैं बीटा। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, तो ये यूनानी भाषा के अक्षर हैं, ठीक है ना, जिन्हें क्रमशः अल्फ़ा बीटा द्वारा उच्चारित किया जाता है। बाद में एक और टर्म आएगा अक्षर को, जिससे गामा कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। कहने का मतलब है इसको कहते हैं अल्फ़ा, यहाँ लिख देते हैं। इसे कहा जाता है अल्फ़ा, इसे कहा जाता है बीटा और इसे कहा जाता है गामा। 3 सिंबल है, तीनों यूनानी भाषा के अक्षर हैं। एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है। हमने मान लिया है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फ़ा, क्या है, बीटा है। कंसेप्ट क्लियर। अच्छा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा सूत्र होता है निकालने के बाद। अब ये फार्मूला जैसे अभी बताएंगे कहाँ से आया है, इसका जवाब हम देंगे द्विघात समीकरण बहुपद जब पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 4 चलेंगे जब, वहाँ प्रूफ करेंगे कैसे आया है। यहाँ इसको सूत्र याद कर लेना है, प्रूफ वहाँ देखते हैं हम लोग हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र निकल गया अपना -b/a। ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा क्या है, द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। बीटा क्या है, द्विघात बहुपद का दूसरा शून्यक है। यानी कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हुए, एक शून्यक अल्फ़ा, दूसरा शून्यक बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि दोनों शून्यकों को हमने जोड़ा है, तो यहाँ से निकलेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों, या इसको ऐसे भाषा में भी कर सकते हैं, शून्यकों का योग इक्वल टू, शून्यकों का योग इक्वल टू, भाषा में इसे लिख रहे हैं क्या होगा, b। देखिए यहाँ पर b क्या है, माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस यहाँ लिख दीजिए, नेगेटिव लिख दिया हमने। b क्या है, x का कोफिशिएंट है b, b है x का गुणांक, ये है x का गुणांक, ठीक है ना। उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। a क्या है, तो a है x² का गुणांक, a है x² का गुणांक, ठीक है ना। ये निकल गया। यानी कि सूत्र कोई हमसे पूछे तो समझ में आ गया ना कहानी। देखिए
तो शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ आ गया ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए हो गया। तो हेडिंग एक बार चलते हैं फिर से, क्या लिखा हुआ था, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देख लीजिए, ये बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है और ए और बी दोनों इसका बहुपद गुणांक है, दोनों में संबंध स्थापित होगा फॉर्मूला की मदद से। यही दोनों में फार्मूला की मदद से हमने क्या किया, संबंध स्थापित किया है। एक और होते हैं इसमें फार्मूला, उसका भी हम लोग बात कर लेते हैं। इसको पैकेट में बंद कर लेते हैं और दोनों सूत्र याद रखना है, अधिक फार्मूला नहीं है। एक होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। अल्फ़ा क्या है, बहुपद के एक शून्यक, बीटा क्या है, बहुपद दूसरा शून्यक, यानी कि इसको घेरा में ले लेते हैं फिर बात करेंगे आगे। यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर, सूत्र निकल गया अपना यहाँ से, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी शून्यकों का, या इस प्रकार से कह सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी क्या है, तो सी देखिए अचर पद है, अचर पद अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा बीटा गामा मैंने बताया भी है, ये यूनानी अक्षर हैं, जिसे नोट करना होगा, यूनानी भाषा का अक्षर है ना। अल्फ़ा कोमा बीटा और गामा, ये तीनों जो हैं यूनानी भाषा के अक्षर हैं। अल्फ़ा बीटा गामा जो है यूनानी भाषा के अक्षर हैं। अभी फिर देखेंगे त्रिघात बहुपद, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद का, है ना। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद का हम लोग बात करेंगे, ये क्या रिलेशन होता है। व्यापक रूप में हमने बात किया था कि त्रिघात बहुपद का जो है व्यापक रूप किस प्रकार के होते हैं। इसका होता है व्यापक रूप पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। और जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यदि ए ज़ीरो देंगे तो कहानी पूरा ही ख़राब हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। अब इसका शून्यक ले लीजिए, यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो, यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो, अब इसमें तीन फार्मूले आते हैं और वो तीनों फार्मूले जो हैं कन्फ्यूजन होते हैं। तो हम एक टेक्निक्स बताने वाले हैं, द्विघात तक में तो दिक्कत नहीं होता है, त्रिघात में कन्फ्यूजन होगा, उस टेक्निक्स का ध्यान रखिएगा तो दिक्कत वाला बात नहीं है। एक है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरा फार्मूला है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा। इसको देखिए फिर साउंड पॉल्यूशन फैल रहा है। मेरे पास त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक हैं। कौन कौन शून्यक हैं? एक है अल्फ़ा, एक है बीटा, एक है गामा। पहला केस हमने तीनों को जोड़ दिया है ना। अब दूसरा केस क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा करिए, फिर बीच में लगाइए प्लस, फिर बीटा इंटू गामा करें, अल्फ़ा बीटा, बीटा इंटू क्या करेंगे फिर गामा, और फिर करेंगे बीच में प्लस। अब गामा इंटू अल्फ़ा लेंगे, अगला केस में लेना है गामा इंटू अल्फ़ा, इसका भी कुछ फार्मूला होगा। और थर्ड केस है अपना, तीनों को गुना कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा और गामा को क्या करना हमें है, मल्टीप्लाई कर देना, अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसका सूत्र क्या होगा, इसको ध्यान समझिए, समझ में आ रहा है कहानी। बटा लिख दीजिए पहले, समझिए तीनों के बटा में ए होता है, तीनों के बटा के फार्मूला में जो है यहाँ भी ए होते हैं, यहाँ भी ए होते हैं और यहाँ भी ए होते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, चूँकि ए लिख दिए हैं
और इसमें देखिए 4 चीज़ ही है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक क्या है, डी है। 4 चीज़ ही हैं, ए बी सी डी। ए लिख चुके हैं, अब बाकी बी सी डी लिखना है। तो यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी और यहाँ लिख दीजिए डी। कंसेप्ट क्लियर। अब क्या करना है हमें, साइन को अल्टरनेट ले लीजिए, अल्टरनेट साइन। अब शुरू करना है माइनस से, यहाँ ले लीजिए माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ये सूत्र बन गया। तो सूत्र याद होगा, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। मान लीजिए कभी एग्जामिनेशन में सूत्र भूल भी गए हैं, पूछता है लोग, ये सूत्र देने के लिए भूल जाते हैं लोग, तो भूल जाएगा तो लिख करके टेक्निक से ध्यान रख सकते हैं। इस प्रकार से हमने लिखा था, क्योंकि वह नंबर लेना है, चाहे हम जैसे लिखें, टेक्निक से लिखे, ट्रिक से लिखे, याद करें लिखे, उसे जवाब चाहिए सिर्फ, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी बटे, प्लस लिखाना चाहते हैं मिटा देंगे इसे, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। तो 3 फार्मूला हो गया यहाँ पर। अब तीनों का संबंध और अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, माइनस लिखा है तो माइनस क्या करिए, लिख दीजिए। बी क्या है, तो यहाँ देखिए बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद है ए क्या है, तो ए है एक्स क्यूब का गुणांक, ए है एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है ना, ये हो गया कहानी। तो यही हुआ शून्य, ये तो शून्यक हो गए और ये हो गया गुणांक। तो शून्यक और गुणांक में ये रिलेशन हो गए, ये संबंध हो गया, है ना। अब चलिए, अब ए क्या है, तो ए वही है एक्स क्यूब का गुणांक, ए है एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। उसके बाद सी क्या है, तो सी है एक्स का गुणांक, सी है यहाँ पर एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। इसमें बात करते हैं तो ए है एक्स क्यूब का गुणांक और डी है अचर पद माइनस अचर पद। ये 3 फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला इस प्रकार से और हैं, ये 3 सी रिलेशन हो गया, रिलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक फार्मूला क्या होते हैं, शून्यक ज्ञात रहने पर बहुपद ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात रहने पर बहुपद ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात रहने, एग्जामिनेशन का ये फेवरेट टॉपिक है, शून्यक ज्ञात रहने पर बहुपद ज्ञात करना। इससे ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, हर एक बार लगभग ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन में जब एनालिसिस करिएगा तब पता चलेगा, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। मतलब क्वेश्चन में शून्यक दे देगा, हमें बहुपद के शून्यक दे देते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक, और उसका पूछेगा बहुपद बताइए क्या होगा। तो मान लेंगे यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। एक्स में बहुपद का फार्मूला हो जाएगा, यानी कि पी एक्स बराबर, एक्स में बहुपद हम लोग मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ध्यान रखना हम लोगों का है ना कहानी। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, तो मूलों का योग है, अल्फ़ा इंटू बीटा मूल गुणनफल। मतलब क्वेश्चन में शून्यक दे देगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अलग दे सकता है, बीटा अलग दे सकता है, या कभी शून्यकों का योग कहेगा इतना है 5 6 7 8 और शून्य का गुणनफल 2 4 5 इसे कुछ कर देगा, कहेगा द्विघात बहुपद निकालिए, तो इसी सूत्र से निकालेंगे बहुपद, है ना। यानी कि फार्मूला हो गया। इसे और अच्छे तरीक़ा से यदि बात करेंगे हम लोग तो पी एक्स बराबर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, ये इसका फार्मूला हो गया। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का आएंगे। और ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन में कहा है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -5 है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -5 है तथा शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो वह बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद का योग ज्ञात करें। सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में कहा है क्या हमको, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा प्लस दिया है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग दिया है, अल्फ़ा प्लस, यहाँ से लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है -5 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 3। शून्यकों का योग -5 और शून्य का गुणनफल कितना दिया है 3। तो निकालना है बहुपद। तो बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस, चूँकि इसे अभी समझा रहे हैं एक एक बात लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन बनाना डायरेक्ट आंसर टिक मार लीजिए फास्ट में करके x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 3। आंसर निकल गया x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 3, यही निकल गया द्विघात बहुपद। तो एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के रूप में आ चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि ये आते रहेंगे। तो हमने एक्सरसाइज 2.2 का जितना भी थ्योरी होता है वो सारे थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है। बात समझ में आ गई ना कहानी। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो अभी नहीं बनेगा, 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनेगा, है ना। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 जो है और उसमें जितना भी एग्जाम्पल दिए गए हैं बनाने के लिए वो इसी प्रकार से बनेंगे, है ना। तो नेक्स्ट काम आपका ये होना चाहिए, तो एक्सरसाइज 2.2 के 2 का जितना क्वेश्चन सबको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सब में शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है और द्विघात बहुपद निकालने के लिए पूछा है। और क्वेश्चन ये कल बताएंगे नहीं कि कल ये चैप्टर हम लोग इंड कर देंगे। 2.2 खत्म, परसों 2.3 खत्म, एक दिन में एक चैप्टर इंड करना है। आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास कल होगा।